सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत और देखने वाले हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बस ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 kilometers in 5 hours, whereas bus B travels a distance of 476 kilometers in 7 hours. Which bus travels faster? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। v क्या होता है? स्पीड। s क्या होता है? डिस्टेंस। t क्या होता है? टाइम। ठीक है, सो फॉर बस ए डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर्स, टाइम इज 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ बस ए कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 5, दैट इज 72 किलोमीटर्स पर आवर। बस बी के लिए क्या डिस्टेंस है? 476 किलोमीटर, टाइम इज 7 आवर्स। तो स्पीड क्या बन जाएगी? 476 डिवाइड बाई 7, दैट इज 68 किलोमीटर्स पर आवर। सो स्पीड ऑफ बस ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस बी, देयरफॉर बस ए ट्रेवल्स फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड आपको गिवन है 54 किलोमीटर्स पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर इज 1000 meters, 1 hour is equals to 60 minutes or is equals to 60 minutes into 60 seconds, right? Because 1 minute contains 60 seconds. ठीक है, तो एक घंटे में 3600 seconds होते हैं। ओके, तो चलो आप कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर क्या बन जाएगा? तो 1 किलोमीटर को हम लिखेंगे 1000 meters और नीचे 1 आवर को लिखेंगे 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हम फिर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 10/36 विच इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपने क्या कहते हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड पे, what you need to do, you need to multiply it by 5/18. Okay, so this is something you need to remember. So 1 kilometer per hour is equals to 5/18 meter per second. 54 kilometer per hour will be equal to 54 multiplied by 5/18, that is 15 meter per second. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A scooter covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, meter per second, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन सब में आपने ठीक से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर्स, टाइम इज 5 मिनट्स, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो पहला सॉल्व करते हैं। पहला है डिस्टेंस 3 किलोमीटर, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 3000 मीटर बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। एंड देन व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स। तो फाइनली आपका आ जाएगा 3000 इंटू 100, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर्स। ओके, और दूसरे तरफ टाइम इज 5 मिनट्स, हमें इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स equals to 300 seconds. Okay, why? Because 1 minute is equals to 60 seconds. Okay, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 300, तो ये आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगला देखते हैं। डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर्स, अगेन इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 3000 मीटर्स। टाइम इज 5 मिनट्स, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, सो दिस इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम 3000 बाय 300, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनली हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर पे। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो इसको हम किलोमीटर में ही रहने देंगे। टाइम जो 5 मिनट्स है, इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर। तो क्या हो जाएगा? 5 मिनट्स आपका, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, 1/60, तो 5/60 आवर्स इज इक्वल्स टू 1/12 आवर। ओके,
तो आपका ये क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 3/1/12, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 1/12 इज 3 इंटू 12, 36 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इन कन्वर्जन में यू हैव टू बी केयरफुल, जो आपको पूछा जा रहा है वैसे आपने क्या कहते हैं यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर and the next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed. ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। v स्पीड है, s डिस्टेंस है, t टाइम है, राइट। अब इन्होंने क्या दिया है कि पहला डिस्टेंस इसको हम s1 मानेंगे विच इज 30 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड क्या दिया गया है, v1 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू एस बाई टी और v1 इज इक्वल्स टू s1 बाई t1। t1 क्या हो जाएगा, s1 बाई v1, दैट इज इक्वल्स टू 30/40, 3/4 आवर्स। ओके, सिमिलरली क्या बोला गया कि अगला डिस्टेंस दैट इज s2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स, उसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या दे रखा है, v2 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो v2 इज इक्वल्स टू s2 बाई t2, t2 is equals to s2 by v2, that is equals to 30/20 और 3/2 आवर्स। तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2, राइट। तो यहाँ पर हम s1 प्लस s2 के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 30 प्लस 30 अपॉन यहाँ t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/2, राइट। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है आपने। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपने पूरा कैलकुलेशन करना है, एज यू कैन सी, राइट। आपने यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 + 2 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपका आता है 80/3, दैट इज 26.66 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, What is the average speed of the car? It is 26.66 kilometers per hour. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car travels a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate velocity of the car. तो कैसे करेंगे, पहले हम शो करेंगे कि the car is traveling from Delhi to Ambala towards north, right? तभी मैंने इसको ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन दिया है। तो डिस्टेंस क्या गिवन है, 200 किलोमीटर, टाइम इज 5 आवर्स। तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर एज कार ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, करेक्ट। तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 200/5, दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो वेलोसिटी के टाइम पे यू हैव टू क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड आपने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 15 minutes. What is the average speed in kilometers per hour? कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है टॉर्टोइज, 100 मीटर, टोटल टाइम क्या है 15 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 15 × 60 दैट इज इक्वल्स टू 900 सेकेंड्स। तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 100/900 दैट इज इक्वल्स टू 0.11 मीटर पर सेकेंड। सो द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज इज 0.11 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। A scooter drives from place A to B with uniform speed of 30 kilometers per hour and returns from B to A with a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find his average speed, right? तो स्कूटर क्या है, A से B ट्रैवल करता है with a uniform speed of 30 kilometer per hour, फिर वो B से A ट्रैवल करता है with speed equals to 20 kilometers per hour. तो कैसे सॉल्व करेंगे, let distance AB be equals to x किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब s1 विच इज द डिस्टेंस AB
इज इक्वल्स टू S2 विच इज द डिस्टेंस BA इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो AB के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम x किलोमीटर अज्यूम कर रहे हैं। तो V1 क्या गिवन है, V1 इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, V2 इज 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अब इसमें से हम T1 T2 निकाल लेंगे। तो व्हाट इज V1, V1 इज इक्वल्स टू S1 बाई T1 और T1 इज इक्वल्स टू S1 बाई V1 दैट इज इक्वल्स टू x बाई 30 आवर्स। ठीक है, V2 क्या है, S2 बाई T2 और T2 इज इक्वल्स टू S2 बाई V2 दैट विल बी इक्वल्स टू x बाई 20 आवर्स। ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, x प्लस x अपॉन T1 प्लस T2 क्या बन जाएगा, x बाई 30 प्लस x बाई 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस x इज 2x और नीचे हम x बाई 10 को कॉमन फैक्टर आउट कर लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, x बाई 10 अगर हमने बाहर ले लिया अंदर क्या रह जाएगा 1/3 प्लस 1/2। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा और फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 6 है ना, LCM होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, तो इसको सॉल्व करके फाइनली आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर्स पर आवर। देयरफॉर द एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।